हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। वर्गो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। Career predictions for Virgo 11 to 28 July. Money predictions for Virgo 11 to 28 July. Career and money predictions for Virgo 11 to 28 July. Career and money predictions for Virgo 11 to 20th July. वर्गो लीडरशिप पोजीशन ले रहे हैं आप, कोई डेफिनेटली कोई लीडरशिप पोजीशन आ रही है जहां पे आप या तो लीड ले रहे हो या कोई एचओडी या लीडर बन रहे हैं। टीम मेंबर्स हो रहे हैं आपके इकट्ठे एंड देन उनको आपको लीड करना है या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पे आई थिंक यू विल बी द वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट देम, टू इंस्पायर देम। पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है यहाँ पे, वर्कशॉप्स अटेंड करना, प्रेजेंटेशन देना। यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर हियर वर्गो। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो कि हाँ अगले 1 हफ्ते का गोल बना ले या अगले 1 महीने का गोल बना ले। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप यहाँ पे 2 साल का गोल बनाओ, सेट करो कि मुझे क्या करना है, कहाँ नहीं जाना है, आगे क्या प्लान है, एंड वो अपनी टीम को कम्युनिकेट करो। यू हैव टू कम्युनिकेट योर विजन टू पीपल यू आर लीडिंग, ठीक है। आप लीड कर रहे हो, आपको फॉलो कर रहे हो, उनको पता होना चाहिए। ऑल्सो डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। लोग आपको क्रिटिसाइज काफी कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, उस चीज को लेकर ज्यादा वो मत होइएगा। बिकॉज अगर तारीफ हो रही है तो कभी ना कभी बुराई भी होगी। हर टाइम हर चीज अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए रेडी रहिए। पैसा आ रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है, लग्जरी आ रही है, बट बी प्रैक्टिकल वाइल स्पेंडिंग मनी, ठीक है। बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या वो चीज पे पैसा लगाना सही है नहीं है। सो थोड़ा पैसे को लेकर प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एक सेंसिबल अप्रोच रखिए वाइल इन्वेस्टिंग। कितना पैसा खर्च कर रहे हैं शौक में, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो लग्जरी आ रही है, बट देन उस लग्जरी को स्पेंड करते टाइम ना थोड़ा दिमाग से काम लीजिएगा। अगेन लग्जरी आ रही है, डेफिनेटली अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, पैसा आ रहा है, बट यू हैव टू लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप कोई चीज दिमाग में अगर सोच रहे थे ना कि मुझे ये करना है करना है करना है, आई थिंक टाइम आ रहा है, आ गया है कि आप वो चीज कर डालो, ठीक है। उस चीज पे इतना सोचो मत कि मुझे ये करना है या नहीं करना। आई थिंक करो, अब टाइम आ गया है। उस थॉट को दिमाग से बाहर निकाल के ही एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। वर्गो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे बहुत दिख रहा है। यू हैव टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, और मे बी ड्रीम्स को थोड़ा ना इम्प्लीमेंट करो, वही सेम चीज बार बार। उसमें भी यहाँ पे भी आपके जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी सक्सेसफुल होंगे, काफी कंटेंटमेंट, पीस, सक्सेस, फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है। रिकग्निशन आपको मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी। जो भी आप करना चाहते थे वो आप अकम्प्लिश कर रहे हो, बट उसके लिए अगेन ऑल्सो हाँ उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ तो मतलब अपनी तरफ से करोगे तभी तो कुछ रिटर्न मिलेगा ना। यू आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। जो सोच रहे हैं उसको कर लीजिए वर्गो। क्या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, किस चीज को लेकर सोचे चले जा रहे हो। बस आई थिंक थोड़ा बोल्ड होने की जरूरत है, एम्बिशियस होने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चॉइस करने की जरूरत है। मे बी ऐसे लोगों के संग पार्टनर करने की जरूरत है जो कि आपके ड्रीम्स को समझें और जिनके साथ आप अपने ड्रीम्स शेयर कर सको, ठीक है। या तो कोलैब हो गया या बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, बट एक्सपेंशन दिख रहा है। एक्सपैंड करिए अपने प्लान्स को। सोच रहे हो कोई एक चीज करना, करो,
फिर दूसरी चीज सोचो, फिर तीसरी चीज सोचो, अपने काम को एक्सपैंड करो। ये नहीं कि जो एक चीज कर रहे हो वही करते चले जाओ। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड वर्गो। आप एक जगह रुक के एक चीज करके ही सेटिस्फाइड हो अगर, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। थोड़ा सा आपको ना मे बी या तो यहाँ पे आप कोई मैनिफेस्टेशन, कोई स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स आपको काफी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपका जो एक वो स्टक एनर्जी आ रही है ना, जो आप सोच रहे हो करने का बट कर नहीं पा रहे हो, उससे आप बाहर निकल पाओगे। तो स्विच वर्ड हीलिंग कोड ले लो यहाँ पे, ताकि आपके लिए कुछ चीजें वर्कआउट करें। ऑल्सो यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट आर होल्डिंग यू बैक। कोई भी चीज, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कोई चक्रा आपका बैलेंस नहीं है, कोई भी चीज अगर आपको आगे बढ़ने से रोक रही है आपके करियर में, और करियर में आगे बढ़ने से रुकने का मतलब है पैसे का रुकना। सो कोई भी चीज आपको अगर रोक रही है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। लेट्स से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है बट आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है, तो उस लीडरशिप रोल में पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत होगी, वर्कशॉप्स में प्रेजेंटेशन देने की जरूरत होगी, आगे अपनी टीम को मीटिंग्स में लीड करने की जरूरत होगी। पब्लिक स्पीकिंग का डर जब तक लेट गो नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी चीज दिमाग में जो सोच रहे हैं ना, अरे नहीं नहीं, उसको लेट गो करिए, क्लेंस करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ऑरा क्लेंजिंग वर्क कर सकती है, बट आई थिंक यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन तभी खत्म होंगी जब आप कट ऑफ करोगे। कट ऑफ करना बहुत जरूरी है पुरानी एनर्जी से। कोई पुराना इंसान वापस मिल रहा है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या क्रश है, या मे बी कोई पुराना कॉलीग है या एम्प्लॉई, टीम मेंबर, बॉस, कोई भी हो सकता है। ये इससे आप मिल रहे हैं और ये आपको कहीं रेफर कर रहा है, ये आपको काम दिलवा रहा है, ये आपको प्रोजेक्ट्स दिलवा रहा है, ये आपको हो सकता है इसके साथ आप काम डिस्कस करो और ये बताए कि अच्छा मैं उस इंसान से तुम्हारा, आई विल कनेक्ट यू विद दैट पर्सन एंड यू कैन गेट इन टच, एंड ऐसे ऐसे करके ऐसा कुछ हो सकता है। बट आई थिंक इसके साथ ना यू माइट स्टार्ट रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स एंड प्लान्स कि हमने क्या सोचा था, हम क्या करेंगे, और फिर करते करते लाइक कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कर क्या रहे थे और है कहाँ पे लाइफ में। तो वो थोड़ा सा डिस्कशन, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज वो हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका वर्गो। आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस है आपका, एंड उसकी वजह से चेंजेस लाना जरूरी है, चेंजेस करना जरूरी है। आई थिंक काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको रिवील होंगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, एंड आई थिंक ये चीज अब मुझे पता लग गई है मेरे करियर में या फाइनेंस में, और ये बिल्कुल लाइक आउट ऑफ द ब्लू चीज आई है मेरे सामने। तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से प्लीज कट ऑफ करिए, ब्रेक फ्री, कॉर्ड कटिंग करिए प्रोक्रेस्टिनेशन से, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, एंड ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स आपको रिलीज करने पड़ेंगे। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है, यू हैव टू बिकम अ न्यू पर्सन, जहां पे आप अपने आइडियाज को बाहर निकालो, आगे बढ़ो, डिसीजन लो, अपने प्लान्स को एक्सपैंड करो, कट ऑफ करो चीजों से, और कोई भी चीज सोच रहे हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से भी कट ऑफ करो। यू हैव टू बिकम दिस न्यू पर्सन वर्गो, अदरवाइज आप उसी एनर्जी में बैठे रह जाओगे। रिलीज करना बहुत जरूरी है भाई। आप कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग एक बार तो करवा लीजिए प्लीज, ठीक है। बट आपकी कुछ चीज खत्म हो रही है या खत्म करना जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप हो गया, कोई पैसे को लेकर कोई चीज हो गई। इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, बाहर करिए उसको अपनी लाइफ से, फुल स्टॉप रखिए, फुल स्टॉप लगाइए उस चीज पे, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आगे बढ़िए। पुरानी चीज को साथ उसी में ही अगर आप चिपके रहोगे तो नई बिगिनिंग्स की तरफ कैसे बढ़ोगे आगे, ठीक है। सो रिलीज करने की जरूरत है। 2-3 कार्ड्स है हमारे पास जो कि हमें बता रहे हैं कि यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट आर होल्डिंग यू बैक। आपका ट्रांसफॉर्मेशन अदरवाइज इनकम्प्लीट रह जाएगा, कर ही नहीं पाओगे। रिस्क लेना जरूरी है, किसी चीज में लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है। कहीं किसी चीज में उतर रहे हो, कर रहे हो, नहीं पता है कैसे करना है, पहली बार कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो, उतरो उस चीज में, रिस्क लो। ये हमेशा मत सोचते रहो कि करना है कि नहीं करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करके तो देखना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि हो पाएगा या नहीं। सो आई थिंक लीप ऑफ फेथ यहाँ पे लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है।
कोई भी चीज, कोई एक्शन लेने से पहले ना प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, देन प्रोसीड फर्दर, देन गेट गोइंग। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, जल्दबाजी में कोई चीज मत करिए। हर चीज का सही टाइम होता है, सही टाइम पे चीज करेंगे तो वो बरकत लाएगी, तो वो नर्चर होएगी, आगे फ्लरिश करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा उस चीज का ध्यान देने की जरूरत है। एंड ऑल्सो पैसा भी आ रहा है, थोड़ा डिपेंडेबल इंसान बनने की जरूरत है यहाँ पे वर्गो। आप ना यहाँ पे मेहनत करते हो, बट मे बी रूटीन सेट नहीं है आपका, कोई ऑर्गेनाइज नहीं हो, रूटीन ओरिएंटेड नहीं है, या आप मेहनती हो बट समहाउ दूसरा इंसान ना आप पे डिपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज या तो आपके मूड स्विंग्स बहुत है, या कभी आप करते हो, कभी आप बिल्कुल फैल जाते हो, तो कभी ऑर्गेनाइज होते हो, कभी ऑर्गेनाइज नहीं होते हो, सो द अदर पर्सन कैन नॉट डिपेंड ऑन यू, कैन नॉट रिलाई ऑन यू। सो वो चीज चेंज करिए अपनी। काफी जल्दी जल्दी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, टू मच इज गोइंग ऑन, काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही है, काफी काम आ रहा है, काफी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस आप ला रहे हो अनएक्सपेक्टेड। मल्टीटास्क करने की जरूरत है, स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज ज्यादा काम आएगा तो ज्यादा पैसा आएगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, ज्यादा काम से स्ट्रेस तो बढ़ता है, बट मल्टीटास्क करने की जरूरत है। अगर आप एक टाइम पे एक ही काम लेके बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो अभी पहले ये ही करूंगा, तो ऐसे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको वो। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए थोड़ा तो चार चीजें साथ में करनी पड़ेगी। आइडियाज आपको काफी अच्छे आ रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सपैंड कैसे करा जा सकता है काम को, बस उन आइडियाज में थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है। ऑब्स्टिकल्स को आप खत्म कर रहे हो, यू आर ओवरकमिंग योर ऑब्स्टिकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। सो यहाँ पे अगेन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स काफी हेल्प करेंगे। क्लियर कम्युनिकेशन रखने की जरूरत है, कंसाइज कम्युनिकेशन रखने की जरूरत है, जल्दबाजी में कुछ कम्युनिकेट मत करिएगा, या जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, एंड क्लियरली दूसरे को बताइए क्या विजन है, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। ऑल्सो काफी फुलफिलमेंट, काफी सक्सेस, काफी रिकग्निशन, कंप्लीशन, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे यू विल गेट फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आपका काम इतना अच्छा होने वाला है आगे जाके, काम, पैसा के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, या फिर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंस होगी, बट मुझे ब्रिलियंट सक्सेस आगे आता दिख रहा है। एंड यहाँ पे ना सक्सेस के साथ साथ यू विल फील वेरी कंप्लीट। आपको लगेगा कि मतलब हाँ ये चीज मुझे करनी थी और इस चीज में मैं आगे फ्लरिश कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट ऑप्शंस काफी सारे होंगे, मे बी फाइनेंसेस में या करियर में ऑप्शंस काफी सारे होंगे, तो आपको एक चॉइस तो करनी पड़ेगी, चूज करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेफ्ट, राइट, 1 2 3 4 चूज करिए, इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, जस्ट मेक अ चॉइस। एंड दूसरों को ना चॉइस करने से पहले सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, व्हाट यू डिजायर, एंड देन मूव फॉरवर्ड। जो भी आपको चाहिए उस चीज को लेकर क्लैरिटी लाइए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए वर्गो। बिना क्लैरिटी के आगे बढ़ोगे तो गलत डिसीजन ले लोगे। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20th जुलाई। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20th जुलाई। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, वर्गो के लिए जनरल गाइडेंस 11 to 20th जुलाई। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20th जुलाई। फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है वर्गो, या तो बहुत रिजिड हो कई चीजों को लेकर कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ये अपने हिसाब से करूंगा और ये अभी टाइम नहीं है और वो नहीं है। आई थिंक यू जस्ट नीड टू लेट लूज। आप बहुत ज्यादा फिक्स्ड हो, रिजिड हो चीजों को लेकर, ऐसे नहीं ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए, बिकॉज जितना आप फ्लेक्सिबल होगे ना उतना ही आप सक्सेस के और पास पहुंचोगे। जितना आप एडजस्टिंग होगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, उतना ही आप सक्सेस के और पास पहुंचोगे। कोई चीज आपको चाहिए थी, आपने विश करी थी, बहुत पहले सोचा था काश ये चीज ऐसी हो जाए, और फिर आप भूल गए उसके बारे में, लेकिन आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि भाई अगर आपको ये चीज मुझे देनी हो तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज आपको मिल रही है। ठीक है, तो वो मे बी आपको एक्सपेक्टेड ना हो, छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी चीज भी हो सकती है, बट वो चीज डेफिनेटली आपको मिल रही है।
सच का साथ देना है। कोई भी सिचुएशन आ रही हो ना आपके सामने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू से से वट एवर द ट्रूथ इज। झूठ बोलेंगे, कुछ घपला करेंगे तो वो चीज आप ही के ऊपर वापस आ जाएगी। वो सपोर्ट की जरूरत है, आपको दूसरों को सपोर्ट देने की जरूरत है, और दूसरे ऐसे लोगों के आसपास उठने बैठने की जरूरत है जो कि आपको सपोर्ट दें आपके टाइम पे। ठीक है, तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल तो आपको सपोर्ट की जरूरत है कि ठीक है, मैंने यहां तक तो अपना काम कर लिया है, यहां तक तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, बस लास्ट के उस जगह पे आके मैं अटक गया हूं, यहां पे मुझे सपोर्ट चाहिए। एंड आई थिंक आप मांगिए, हेल्प मांगिए लोगों से, असिस्टेंस मांगिए लोगों से, मिलेगी आपको हेल्प, ऐसा नहीं है। और हो सकता है फैमिली मेंबर्स से ज्यादा आपको हेल्प मिले यहाँ पे। हो सकता है आपका सोलमेट जो हो वो आपको हेल्प करे, सोलमेट आपको काफी सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, गाइड करे। वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। ठीक है, मे बी उसके वजह से आपकी लाइफ में काफी फाइनेंशियल अबंडेंस आए या प्रोस्पेरिटी आए। ठीक है, तो वो सोलमेट कई बार होता है, किसी के आने से बहुत बरकत आ जाती है। ऑल्सो आपको ना ये चीज फिगर आउट करने की जरूरत है कि कौन सी चीज मेरे लिए नहीं वर्क कर रही है। मे बी काम करने का कोई तरीका है, या मे बी काम है, वो जॉब है, वो टीम है, वो बॉस है, वो सिटी है, वो घर है। एनीथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, प्लीज वहां से आगे बढ़िए, बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू। और कोई चीज अगर आपके लिए नहीं बनी है, उसको आप कितना भी खींच लो, कितना भी ड्रैग कर लो, उसमें आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, कभी भी आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे ज्यादा देर तक। मे बी कुछ हद तक आगे बढ़ जाओ, बट नॉट बहुत ज्यादा। ठीक है, लॉयल्टी आपकी टेस्ट हो सकती है, मे बी आपका बॉस या आपके कोई कॉलीग्स आपकी लॉयल्टी टेस्ट करें, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख के, तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसको चूज कर रहे हैं, किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो वो उन चीजों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्योस फैल सकता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यू आर बिकमिंग ए न्यू पर्सन, नॉट एवरीवन एल्स अराउंड यू। वो वहीं पे ही है, वैसे ही है, आप चेंज हो रहे हो। तो आप कह रहे हो कि ऐसे करते हैं काम, और दूसरा इंसान बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, हम तो ऐसे करते थे ना काम हमेशा से, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो फाइट हो रही है आप दोनों के बीच में, क्लैशेस हो रहे हैं, थोड़ा क्योटिक हो रहा है, सारी चीजें, मेस क्रिएट हुआ है, डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। तो उन चीजों को लेकर ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आती दिख रही है यहाँ पे वर्गो। अब हम आ गए हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वन क्वेश्चन रीडिंग है, इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। ओके वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी अगेन। रिलैक्स करिए, जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके आगे मत देखिएगा, इट विल नॉट वर्क आउट लाइक दैट। ठीक है, तो रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, एंड आई थिंक दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू हैव टू रिलीज दिस अटैचमेंट, बिकॉज यहाँ पे ये चीज आपके लिए नहीं बनी है और कोई और चीज आपके लिए बनी है जो कि और अच्छी है, तो ये चीज आपको नहीं मिल रही है। और मे बी आप थोड़े टाइम तक दुखी हो, सैड हो, और आप बोलो नहीं मुझे तो यही चीज चाहिए, बट दिस इज जस्ट नॉट फॉर यू।
ठीक है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए। लेटर एफ फॉर फैन, लेटर वी, लेटर डी फॉर दीपाली, लेटर क्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेफिनेटली नए इंसान बन रहे हैं आप। एंड लियो कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो सन साइन या मून साइन का इंसान मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सिग्निफिकेंट दिख रहा है, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में काफी हेल्प कर सकता है, आगे बढ़ने में काफी हेल्प कर सकता है ये लियो सन साइन या मून साइन का इंसान। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।